हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और 9 तीन क्वेश्चन की इसमें हम बात करेंगे। तो देखते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेक श्योर कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31वां टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 78। आपके पास गिवन है 11th टर्म, एपी का 11th टर्म आपके पास गिवन है 38 एंड 16th टर्म आपके पास गिवन है 73। आपको 31 टर्म फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे अगर हम गिवन की बात करें, गिवन हमारे पास क्या है, 11th टर्म 38 एंड 16 टर्म 73, ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास गिवन है। फिर फाइंड आपको बोला है कि 31 टर्म, ठीक है, ये आपके पास पूछा है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 11th पे आपका AP जो है 38 है। तो हम अगर जैसे हम ये लिखना चाहें 11th टर्म को ऐसे लिखते हैं 11, मतलब 11th टर्म पे जो भी नंबर है वो 38 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और a + 10d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास गिवन है 38। ऐसे ही अगर हम a 16 को लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, a + 15d ऐसे लिखते हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है, a + n - 1d, n की वैल्यू यहाँ पे 16 पुट करता है तो 15 हो जाएगा, 11 पुट करता है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 73। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, कौन सा, एक ये और ये a। यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बाद अपना 31st टर्म वाले फार्मूले में रख लें। मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, ये 31 फाइंड करना है। तो ये 31 का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a + n मतलब कि यहाँ पे 31 - 1 हो जाएगा, मतलब कि 30d, ये आपका होगा। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू और d की वैल्यू मिल जाए तो हम 31 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे ये देखिए, थोड़ा सा आज अलग सा इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा हटके कि आपके पास अगर आपका कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 1 1 सेम है, ठीक है, तो दूसरे में देखना है दूसरे वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट डिफरेंट है, जो जिसमें ग्रेटर है क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a + 10d + 5d लिख सकते हैं क्या, देखिए a + 15d हो जाएगा इज इक्वल टू 73। अब क्या करिए, यहाँ पे देखिए a + 3d है, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दें हम वैल्यू, तो क्या करें, यूजिंग इक्वेशन इन एबव, अगर इसमें हम पुट कर दें इक्वेशन 1 से a + d की वैल्यू 38, तो 38 + 5d इज इक्वल टू 73 हो जाएगा। इसको लेके जाइए उधर माइनस करिए तो हो जाएगा 73 - 38, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और 6 3 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5d और d की वैल्यू आपका आ जाएगा 35/5 इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू अगर 7 आ जाती है तो यहाँ पे a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि इसमें पुट कर दें अगर d की वैल्यू हम 7 तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अगर पुट करते हैं d की वैल्यू 7 तो 70 हो जाएगा, मतलब कि a + 70 इज इक्वल टू 38। उधर लेके जाइए माइनस करिए तो a की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 38 - 70 जो कि आ जाएगा 2 और 3 32 आ जाएगा, वो भी माइनस में, a की वैल्यू माइनस में 32 है। तो आपको क्या निकालना है, a + 30d, मतलब कि a 31 आपके पास मिल जाएगा, a + 30d, a की वैल्यू माइनस का 32 और d की वैल्यू कितना है, 7 है ना, तो 30 × 7 तो आपको मिल जाएगा -32 प्लस का 210। इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 38 माइनस प्लस में 178। आपके पास A31 की वैल्यू मिल जाएगी 178, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, फाइनल आंसर यही होगा। यही पूरा सोल्यूशन है, बहुत ईजी सोल्यूशन है 7th क्वेश्चन का। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। यहाँ पे टर्म आपके पास दे दिया है कि 50 टर्म तक एपी है,
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला है कि थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब 50 टर्म तक दिया है तो 50 टर्म आपका वही लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है 106 एंड थर्ड टर्म दे रखा है 12, तो आपको फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे गिवन की अगर हम बात करें, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है n की वैल्यू 50 है टोटल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म जिसको हम an बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं लास्ट टर्म आपका 50 है तो an की जगह पे हम E50 भी बोल सकते हैं, वो वैल्यू आपके पास 106। एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है थर्ड टर्म की वैल्यू, मतलब n इज इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू है कितना है 12, मतलब A3 की वैल्यू कितना है 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास गिवन है n और लास्ट टर्म आपका 106 और A3 12 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू निकाल सकते हैं और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो A की वैल्यू और D की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, एक इक्वेशन आपका हो जाएगा E50 और A30। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं A + 49D, ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको, जिसकी वैल्यू है 106। ये आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल के आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे A29 की वैल्यू, मतलब 29 टर्म में क्या वैल्यू होगा उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों की मदद से क्या करेंगे। हम पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, A + 2D और उसके बाद 47D, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू है 106, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए तो 12 हो जाएगा प्लस 47D हो जाएगा इज इक्वल टू 106। यहाँ पे डिवाइड करिए, यहाँ पे पहले इसको ले जाके माइनस करिए, 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 हो जाएगा। अब 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 94 हो जाएगा, 47D इज इक्वल टू 94। तो यहाँ पे डिवाइड अगर करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास, डिवाइड करेंगे आपके पास डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू 2 आती है तो आप पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपको डी की वैल्यू कितना पुट करना है 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ से देखिए प्लस और 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 12, 4 उधर लेके जाते हैं तो ए की वैल्यू आपके पास मिलेगा 12 माइनस 4 जो कि आ जाएगा 8, ए की वैल्यू आपके पास 8 मिल गया। तो आपको निकालना क्या है A29, तो लिख सकते हैं इसको क्या हम A + 28D, क्यों लिख सकते हैं, फार्मूला आपका होता है A + n - 1D। n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 29 माइनस 1 28 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास कितना है 8 है और 28 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है तो 829 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8 + 56 जो कि हो जाएगा 64। तो यहाँ पे 829 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 64। यही आपका आंसर है, यही आपका पूरा सोल्यूशन है, बहुत ही इजी सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द AP इज 0। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, क्या है 4 और -8, मतलब कि थर्ड टर्म आपका 4 है और 9th टर्म आपका -8 है। तो आपको 0 अगर ऐसे सीरीज अगर चलता रहे तो किस टर्म पे ये 0 होगा, यहाँ पे टर्म की वैल्यू पूछा है जबकि लास्ट टर्म आपका 0 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं थर्ड और 9th टर्म गिवन है, मतलब कि A थर्ड गिवन है 4 और A9 गिवन है -8, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हम इस सीरीज़ के हिसाब से अगर A + D हमको यहाँ पे कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो किस सीरीज़ में अगर हम ऐसे सीरीज आपकी AP ऐसे जाते रहे कुछ वैल्यू होगी तो 0, मतलब कि 0 किस टर्म पे आ जाएगा, कितने टर्म बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू हमको पूछा है और एक चीज़ और आपके पास गिवन है यल, जिसको हम an भी बोलते हैं, जो कि है 0, ठीक है। ये चीज़ गिवन है आपके पास। तो यहाँ से अगर हम दो इक्वेशन बनाए तो A + 2D इज इक्वल टू 4 आपका हो जाएगा, क्योंकि A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया और इसको लिख सकते हैं A + 8D इज इक्वल टू -8, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं A + 2D + 6D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2D 6D क्या, इसको हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू -8 है। अब क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए वहाँ से, तो 4 + 6D इज इक्वल टू, यहाँ पे 6D हो जाएगा, 6D इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। आप 4 उधर लेके जाइए तो 6D इज इक्वल टू -8 और -4, मतलब कि D इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा -12/6 इज इक्वल टू -2। D की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू -2 है। आप पुट कर लीजिए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो A की वैल्यू आपको मिल जाएगी, D की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो 2 है
और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -2 और -2, हाँ -2 और 2 माइनस का 4 हो जाएगा। a - 4 इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 हो जाएगा, जो कि a की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 8। अब a की वैल्यू 8 मिल जाती है, तो ये पूछ लिया है कि किस टर्म पूछ गया और आपके पास गिवन क्या दे दिया है an, मतलब फार्मूला अगर लगाएंगे an इज इक्वल टू a + n - 1 और d, ठीक है। तो यहाँ पे an की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 0 और a की वैल्यू आपके पास गिवन है 8, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और d की वैल्यू -2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, 8 को पहले इधर लेके आइए, तो -8 इज इक्वल टू n - 1 और माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में इधर लेके आइए, डिवाइड कर दीजिए, तो n - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8/-2, माइनस से कैंसिल और 2 × 4, 4 इज इक्वल टू n - 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 इधर लेके आते हैं, तो 4 1 5। तो यहाँ पे आपका जो टर्म होगा 5 पे वो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर आपके पास a कितना है, a इतना है, कितना a अगर 8 है और d की वैल्यू -2 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि -2 होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ही देखिए, अगर 1 2 3 4 5 टर्म पे आपका 0 मिला है, आप ऐसे फार्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या होगी 5, जिसपे आपका वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के वीडियो में हम यही 9 तक बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का। आज के लिए इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो का एंड करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।